तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं आपसे एक सवाल पूछ के करूँगी और मेरा ये सवाल है कि क्या आप कभी यारी दोस्ती के चक्कर में फंसे हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, आई एम वेरी श्योर आप सभी का आंसर होगा हाँ, बिल्कुल फंसे हैं, पक्का फंसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं भी बुरी तरह फंस गई हूँ इसी दोस्ती के चक्कर में। और हुआ कुछ यूँ, सबसे पहले तो अभी 6 बज रहे हैं एज ऑफ नाउ, और जैसे कि आप मेरे गेटअप से देख सकते हैं, मैं वॉक पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तभी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड यशिका की एंट्री हुई और साथ में वो लेके आई है ये केक और एक ये पेपर भी। और इस पेपर में क्या है वो आगे अभी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और इन दोनों चीज़ों को देख करके वो मुझसे बोली, क्योंकि आज उसकी मम्मा का बर्थडे है, यानी कि आंटी का बर्थडे है, और बताया उसने कि उसने बेसिक तो कर दिया है केक का, लेकिन डेकोरेशन वो नहीं कर पा रही है। और फ्रेंड्स, आगे जब आप इस पेपर को देखेंगे ना, तब आप समझेंगे मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं बुरा फंसी दोस्ती के चक्कर में। तो मैंने सोचा मैं तो फंसी गई हूँ, क्यों ना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपके साथ निकालूँ, क्योंकि प्लान तो है नहीं अभी का कुछ भी। तो चलिए बिना देर के शुरू कर देते हैं, टाइम कम है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि 1.5 कप एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम मैंने अगारो के स्टैंड मिक्सर में डाल दी है और ये अपने आप ही व्हिप होना शुरू हो जाती है। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत अच्छे से व्हिप होता है इसमें क्रीम। और जैसे ही क्रीम व्हिप हो जाती है, करीब 3 स्पैचुला भर के क्रीम मैंने एक बोल में ली है और इसमें मैंने ऐड किया है रेडिएंट येलो जेल फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स किया तो हमें एकदम लाइट येलो कलर की क्रीम मिली है। क्योंकि यशिका मुझे बता के गई थी कि ये मैंगो फ्लेवर्ड केक है, तो ये कलर थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये क्रीम अभी मैंने हमारे केक में लगा ली है, कोट कर ली है और साइड्स को मैंने स्मूथ कर लिया है केक स्क्रैपर से। तो फ्रेंड्स, और ज़्यादा क्रीम मैंने रख ली है केक टॉप पे। और ये देखिए, हम अभी इसको थोड़ा सा डूम का शेप देंगे, एकदम हल्का सा, मतलब टॉप पे थोड़ा सा ऊंचा रहेगा ये केक और साइड्स पे हमें इसकी स्मूथिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से जो फोल्ड होने वाले कार्ड आते हैं ना, उनसे मैं कर रही हूँ केक के टॉप की भी, और ये जो साइड में क्रीम निकली हुई है ना, उसकी भी हल्की हल्की सी स्मूथिंग। आप चाहें तो कोई भी कार्ड जो घरों में होते हैं ना, वो क्लीन करके ले सकते हैं। तो अभी एक पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ी सी ऑरेंज कलर की क्रीम ले ली है और इसमें हल्का सा एक कट लगा दिया है। नोजल कोई नहीं है फ्रेंड्स इसमें। और अभी ये देखिए, वीडियो में दिखाए गए तरीके से केक के साइड से केक के टॉप तक ले जाकर के थोड़ी सी रफ सी लाइंस की जैसी बना ले रहे हैं क्रीम की, और इसी तरीके से हमें पूरे के पूरे केक साइड को कवर करना है ना। फ्रेंड्स, जिस केक बोर्ड में मुझे ये केक दे के गई है वो, उस पर हमारी केक की डिज़ाइन आज की नहीं बन पाएगी, और इसीलिए देखिए मैंने एक बड़ा वाला केक बोर्ड लिया है। 12 इंच का केक बोर्ड है ये। और साथ ही में मैंने ये लिया है चमचा, कलछी आप जो भी कहते हो, हमारे यहाँ चमचा कहते हैं इसको। तो इसको ले करके मैंने डिप कर लिया है विप्ड क्रीम में, वाइट विप्ड क्रीम में। अभी हम इसी चमचे से केक बोर्ड पे निशान लगाएंगे, आधे आधे चमचे के निशान लगाएंगे, और जैसे ही एक प्रिंट ख़त्म हो जाता है हाफ सर्कल का, उसी से मिलाता हुआ दूसरा बनाएंगे। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि एक फ्लावर के जैसा पैटर्न बन गया पूरा का पूरा। तो अभी जो केक हमने रखा है ना फ्रॉस्ट करके, उसको हम उठा करके छोटे वाले केक बोर्ड से इस वाले केक बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। सेंटर में ये जो फ्लावर बना है ना फ्रेंड्स, इसके सेंटर में प्लेस करेंगे, और नीचे मैंने थोड़ी सी क्रीम भी लगा ली है ताकि अच्छे से स्टिक रहे केक। तो अभी फ्रेंड्स, एक अलग बोल में मैंने 2-3 स्पैचुला क्रीम ले ली है और उसमें मैं ऐड करी हूँ फूशिया जेल फूड कलर, पिंक का कोई भी शेड आप ले लीजिए। मिक्स करेंगे और ये देखिए हमें पिंक कलर की क्रीम मिल गई है। तो फ्रेंड्स, इस क्रीम को मैंने ट्रांसफ़र किया है बास्केट नोज़ल वाले पाइपिंग बैग में। और अभी जो नोज़ल का जिग जैग वाला खांचों वाला साइड है ना, उसे मैंने नीचे रखा है, स्मूथ वाला साइड ऊपर रखा है। हम पेटल्स की जैसी, पत्तियों की जैसी बना रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए, जहाँ की ये साइड्स को कवर करेगी। और इसी तरीके से एक राउंड ऑफ लीव्स हम बना लेंगे। पहला राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद फ्रेंड्स, हम दूसरा राउंड बनाना शुरू करेंगे सिमिलर तरीके की लीव्स का, लेकिन इस बार जो खांचों वाला यानी कि जिगजैग वाला नोजल का साइड है ना, उसको हम ऊपर रखेंगे और स्मूथ वाला साइड नीचे रखेंगे। और इस बार जो पेटल्स बनाएंगे वो थोड़ी खुली खुली बनाएंगे, मतलब जैसे पहले स्टैंडिंग मोड में बनाई थी ना, इस बार थोड़ी सी हमारी तरफ आती हुई सी पेटल्स बनाना शुरू करेंगे और फिर से एक इसका राउंड बनाएंगे। जैसे ये राउंड कंप्लीट हो जाता है, सिमिलर तरीके से और थोड़ी सी बड़ी पेटल्स का एक और राउंड हम नीचे की तरफ बना लेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आज का ये कंसेप्ट और आज का ये पूरा डिज़ाइन देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी बॉबा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, ये हमारा केक का साइड एकदम कवर हो गया है इन पेटल से। तो अभी फ्रेंड्स, एक स्पैचुला क्रीम मैंने एक बोल में ली है और उसमें मैंने ऐड किया है ग्रीन जेल फूड कलर, मिक्स किया तो ग्रीन क्रीम मिल गई है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक पाइपिंग बैग में थोड़ी सी पिंक क्रीम और थोड़ी सी ग्रीन क्रीम डाली है 2D नोजल के साथ।
तो फ्रेंड्स मेरा आगे का प्लान पहले ये था कि ये जो मैंने चमचे से प्रिंट लगाया है ना केक बोर्ड पे, उसको मैं पूरा फिल करूँगी इस डबल कलर के क्रीम के स्टार या फिर फ्लावर के साथ में। बट फ्रेंड्स अभी केक को डेकोरेट करने के बाद जब मैं ये सोच रही हूँ पैटर्न के बारे में, मुझे लग रहा है ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्लान यहाँ पे चेंज किया है। और अभी एक सिंपल से पाइपिंग बैग में मैंने डाल ली है ग्रीन कलर की क्रीम जिसमें कोई नोज़ल नहीं है। और ये जो प्रिंट बनाए हुए हैं हमने चमचे से, इनको पहले हम आउटलाइन कर लेंगे इसी ग्रीन कलर की क्रीम से, और उसके बाद इनके अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रीन क्रीम रख करके हम एक स्पैटुला की हेल्प से इसे क्रीम को ना स्मूथ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा लीफी सा पैटर्न लग रहा है एज ऑफ नाउ। ये जो ग्रीन लीव्स सी निकली हुई है ना, इनमें टूथपिक की हेल्प से ये देखिए लाइंस के जैसे बनाते जा रहे हैं, पत्तियों में जैसी लाइंस होती हैं वैसे। और अभी केक के टॉप पे थोड़ी सी गोल्डन शुगर बॉल्स भी मैंने स्प्रिंकल कर ली हैं। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमारा सुपर अमेजिंग डिज़ाइनर केक बनके बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं उस पेपर पे जो मुझे यशिका दे के गई थी, और ये देखिए फ्रेंड्स ये है वो पेपर जिसमें एक कमल के फूल का प्रिंट आउट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने उससे पूछा कि केक का डिज़ाइन देना था, प्रिंट आउट क्यों दे दिया मुझे, तो वो बोल रही कि जैसा वो केक बनवाना चाहती थी वो डिज़ाइन उसे मिली नहीं इंटरनेट पे, इसीलिए जल्दी जल्दी में उसने मुझे फ्लावर का प्रिंट आउट दे दिया। और फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि ये पेपर देखते ही मेरे छक्के छूट गए। मैंने कहा ये तो केक का डिज़ाइन हो तब तो मैं देख के बना दूँ, अब कोई भी ड्राइंग देख के हम एग्जैक्टली उसे केक पे बना नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जैसे भी मैं कर सकती थी, और ये है रिज़ल्ट आपके सामने बिना काट छाट किए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा एफर्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।